तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर इस बात को आप अपने मन में उतार लें, भीतर बिठा लें कि सब कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन इस जीवन के कारण से महत्वपूर्ण है। जीवन है तो सबका महत्व है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। बात चल रही है जीवन को अच्छे ढंग से जीने की, और हमें लगता है आप सब भी ये तो चाहेंगे ही कि जीवन अच्छा हो, जीवन को अच्छे ढंग से जिया जाए। कैसे जिया जाए, आओ एक बार फिर से उसी स्थिति की ओर। संकेत किया था प्रातःकाल उठते ही, जब आंख खुले उसकी कृपा का धन्यवाद करें। आंख खुली है कृपा से। बिस्तर से पांव नीचे रखें, धरती माँ को एक बार मानसिक नमन कर लें, और फिर पांव नीचे रखने से पहले भगवान से एक और प्रार्थना कर लें कि हे नाथ, दिन की क्रियाओं का प्रारंभ हो रहा है, बस इतनी सी प्रार्थना कि मैं जहाँ रहूं, मेरा दिन जहाँ जिस व्यवहार में, जिस वातावरण में, जिन स्थितियों परिस्थितियों में निकले, वहाँ आपकी याद बनी रहे, आपका साथ बना रहे, और हो सके तो कभी इतना और कह के देखना कि कहीं लगे कि कुछ कुछ आपको भूल रहा हूँ। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर अपने प्रभु से कहो, उनसे अपनेपन का भाव बनाकर, अपनत्व जोड़ करके कहो प्रभु से, हे नाथ, कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। सच में आपको उठते ही एक अलग सा आनंद अनुभव होगा, एक अलग सा भाव आपके अंदर जागृत होगा। आप देखें ऐसा, और एक क्षण यहीं बैठे बैठे थोड़ा सा इस भाव का आनंद लें। आनंद के लिए सब कुछ है ना। आनंद मिल जाए जीवन में तो आपको लगेगा कि जीवन कितना कितना सुहावना है। कांटों की शैया नहीं, फूलों की तरह खिलखिलाता हुआ सा, और एक बड़ा सहज सा भाव। आप एक क्षण के लिए इस भाव को देखें, विचारें, और अपने आप को अंदर से खिलने दें। अंदर की खिलखिलाहट इस भाव से बनेगी, हे नाथ, मैं कहीं भूल भी जाऊं आपको दिन में, आप मुझे ना भूल जाना। और विश्वास करो, यदि आप प्रातःकाल मन से ऐसा कहोगे अपने प्रभु से, तो आपको लगना चाहिए कि प्रभु की मुस्कान का लाभ आपको साथ साथ मिलेगा। और ऐसी एहसास बनाओ
एक बात और आपसे कहें, कोई ना कोई विचार, फीलिंग्स अंदर रहती हैं जिनमें हम जीते हैं। कभी कभी ऐसी सुखद, ऐसी मीठी, ऐसी सकारात्मक, ऐसी पॉजिटिव, ऐसी सो डिलीशियस फीलिंग्स अंदर बनने दें, और आप पाएंगे कि इन फीलिंग्स में, इन भावों में कैसी शांति है, कैसा आनंद है। भगवान से कहो, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जहाँ भी रहूं आपकी याद बनी रहे, और यदि कहीं भूलने लगूं, भूल भी जाऊं, तो आप मुझे न भुला देना। जहाँ रहूं आपकी कृपा मेरा मार्गदर्शन करती रहे, आपकी कृपा मेरे साथ रहे, मैं आपकी कृपा की छत्र छाया में रहूं। आप जानते हैं, जब बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ धूप में बड़ा अच्छा लगता है किसी वृक्ष की छाया मिल जाए, या ना हो तो हम कोई छाता, छतरी, अम्ब्रेला अपने ऊपर ले लेते हैं साथ, धूप के ताप से बचने के लिए। उसकी कृपा की छत्र छाया। जब हम ये शब्द कहते हैं कि छत्र छाया, तो उसका अर्थ यही समझें कि संसार की चिंताओं की धूप में, संसार की तपन की धूप में आपकी कृपा मेरे लिए एक अम्ब्रेला है, एक छतरी है, और उसी की छाया में मैं संसार की धूप से बच सकता हूँ, बचा हुआ हूँ, ऐसा भाव बनाएं, और फिर संसार के व्यवहार की ओर निकलें। प्रातःकाल कुछ खुली वायु का सेवन कर पाएं। प्रातःकाल के समय जब हम खुली प्रकृति में होते हैं, खुली वायु में होते हैं, तो वहाँ से भी एक जीवन में खुलेपन का संकेत मिलता है, संदेश मिलता है। और आज एक सूत्र और आपको दिया जा रहा है साथ, कि थोड़ा सा अपने आप को खोलें, बी ब्रॉड माइंडेड। खुली प्रकृति में निकल कर कभी देखें आकाश कितना ब्रॉड, कितना व्यापक, कितना खुला हुआ है, और कभी केवल आकाश की ओर देखें, और आकाश की ओर देखते देखते अपने आप को थोड़ा सा खोलते जाएं, खोलते जाएं। आप पाएंगे जितना आप भावों में खुलते जाएंगे, उतनी खुली शांति, उतना बिल्कुल एक खुला सा आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। सच मानो आपके अभिनंदन में तैयार खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। खुलेपन में बहुत आनंद है, बहुत शांति है, व्यापकता। हमारे उपनिषदों ने भी ऐसा कहा है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। व्यापकता है जहाँ, वहीं व्यापक सुख है, नाल्पे, अल्प में नहीं। समुद्र के पानी में आप नहीं देखोगे कभी दुर्गंध, बैड स्मेल, यू वॉन्ट सी दैट। पर कहीं एक छोटे से गड्ढे में, छोटे से स्थान में जब कोई पानी कुछ देर तक अटका रहता है, पड़ा रहता है, तो वहाँ आप पाओगे उस पानी में से बैड स्मेल, दुर्गंध आने लगेगी। जब हम विचारों की संकीर्णता में आ जाते हैं, जब हम विचारों में बहुत तंग हो जाते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं, कहीं विचारों को अपनी ईगो में समेट लेते हैं, अपनी खुली भावनाओं को, कहीं ईर्ष्या में बंद हो जाते हैं, कहीं हम जब द्वेष में अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, सिमटा लेते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, नैरो, तो वहाँ आप पाओगे कुछ भीतर ही भीतर आपको तपन सी महसूस होगी, भीतर ही भीतर कुछ आपको अशांति सी लगेगी। जहाँ द्वेष की
जलन है, जहाँ ईर्ष्या की तंग दिली है, जहाँ अहम की संकीर्णता है, नैरो माइंडेडनेस है, वहाँ आप पाओगे भीतर कहीं ना कहीं चिंता प्रारंभ होगी। और इसीलिए प्रातःकाल उठते ही कुछ क्षण अवश्य हों जब हम खुली प्रकृति में जिए, खुले रूप में जिए, खुले आकाश को कभी देखें, और वहीं आपको परमात्मा की दिव्यता दिखाई देगी। ये भी अपने आप में एक इस परमात्मा का ही ध्यान है। कभी आप खुली हवाओं से खेलें, खुली हवाओं की अटखेलियों में। शहनशाह राम स्वामी राम तीर्थ को आप देखें, वो प्रकृति से बहुत खेले, खुली प्रकृति से, खुली हवाओं से। आप आनंद लें, हवाओं के स्पर्श का आनंद लें। आप कभी कभी ऐसा लगे कि जैसे सूर्य का खुला प्रकाश हमें एक निमंत्रण दे रहा है, हमारा आह्वान कर रहा है कि हम भी अंधकार से खुले प्रकाश की ओर आएं, खुले प्रकाश की ओर। और ऐसे निमंत्रण को तो स्वीकार करो, उसी क्षण स्वीकार करो। एट दैट वेरी मोमेंट एक्सेप्ट सच इन्विटेशंस। लगेगा आपको कि सूर्य निमंत्रण दे रहा है मुझे कि मेरी तरह प्रकाशित होके जियो, खुला प्रकाश फैलाओ। आकाश निमंत्रण दे रहा है हमें कि खुले होकर जियो। हवाएं निमंत्रण दे रही हैं हमें कि हमारी तरह खुलेपन में जियो। तो कभी कभी प्रातःकाल ऐसा भी हो कि हम कुछ क्षण खुली प्रकृति में आएं, खुली प्रकृति में, वहाँ भी आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो हर समय बंद कमरों में, बंद गाड़ियों में, बंद कार्यालयों में, बंद ऑफिस में बैठे बैठे भी कई बार भीतर के विचार सिकुड़ने लगते हैं। और इसीलिए ऐसा संकेत किया जा रहा है कि प्रातःकाल प्रभु के आह्वान के साथ साथ प्रकृति का भी कुछ आनंद लें, प्रकृति की ओर भी चलें। और आपको लगेगा कि प्रकृति में कहीं ये मुस्कुराते हुए वृक्ष आपको दिखाई देंगे, कहीं खिलखिलाते हुए फूल आपको दिखाई देंगे, कहीं शीतल मंद समीर हवाएं आपको, आपका मन बहला रही होंगी। और उसके पश्चात अपनी नित्य क्रियाएं, और नित्य क्रियाओं के पश्चात फिर एक बार लौट आएं कुछ क्षण अपने लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। ये तो जीवन का बिल्कुल एक अनिवार्य विषय समझें। इट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ द लाइफ, मोस्ट कंपल्सरी। इसमें ढील नहीं। कुछ क्षण तैयार हों, मन बनाएं, भाव बनाएं कि अब स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अब बैठना है कुछ देर के लिए आराम से, केवल अपने लिए एक सहज सा आसन। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप रोज़ बैठने का अभ्यास बनाएंगे, वैसे वैसे आपको बैठने का स्वभाव बनने लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दिन बैठें, 2 दिन बैठें और ये सोच लें कि नहीं बैठा तो जा नहीं रहा और बैठना छोड़ दें। नहीं, अब बैठें। नहीं बैठा जा रहा तो भी बैठें। निश्चित कर लें कि इन द बिगनिंग, प्रारंभ में मुझे 5-7 मिनट के लिए बैठना ही है। और अधिक समय बैठ पाएँ अच्छा, नहीं तो 5-7 मिनट ही आराम से बैठें। बहुत शरीर को तनाव में लाकर भी नहीं, ऐसी मुद्रा भी नहीं और एकदम ढीलापन भी नहीं, गर्दन नीचे की ओर नहीं। गीता ने कहा समम काय शिरोग्रीवम, कमर, काया, गर्दन और सर तीनों सम इन स्ट्रेट लाइन। शरीर की स्थिति। अब भीतर चलें, क्योंकि ध्यान भीतर की एक अवस्था है। ध्यान अंदर की एकाग्रता की स्थिति है।
बाहर का आसन ही ध्यान नहीं। यद्यपि आसन टू सिट प्रॉपरली ध्यान के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ मेडिटेशन। लेकिन यही ध्यान है ऐसा नहीं, ध्यान भीतर है, भीतर की कंसंट्रेशन। और उसके लिए प्रारंभ में आप ओम का उच्चारण करें नाभि से। फ्रॉम दिस पॉइंट स्टार्ट चांटिंग। स्टॉप। अपने आप को आज्ञा चक्र में ले चलें। दिस वेरी पॉइंट वेयर वी डू तिलक, जहाँ तिलक होता है, गीता ने इसे भ्रुवोर मध्य कहा, दोनों भ्रुवों के बीच, या माताएं जहाँ बिंदी लगाती हैं, वही पॉइंट सौभाग्य का लक्षण। अपने आप को वहाँ फोकस करें। कुछ क्षण शांत रहें। इस प्रोसेस को आप 3 बार, 5 बार, 7 बार तक रिपीट कर सकते हैं, chanting the Om or any other name of Lord which you like. या आपके पास जो भी अपना गुरु मंत्र है, आप उसे भी मन से या धीरे धीरे चांट करके यहाँ तक ला सकते हैं। रुकें, जब मन कहीं जाने लगे फिर यही अभ्यास। आज इतना ही। इस भाव में रहें कुछ क्षण, एकाग्र करें अपने को और आगे प्रतीक्षा करें आगे की प्रेरणा के लिए, आगे की जीवन की बात के लिए। ओम ओम ओम। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहाँ पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन, सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की DVD प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।